अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 6 कंप्यूटर साइंस डिजिटल स्किल्स यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर 3 के चैप्टर का नाम है आपका डिजिटल स्किल्स, यानी कि स्किल्स कहते हैं महारतें और डिजिटल कहते हैं कि कंप्यूटराइज, यानी कि कंप्यूटर की मदद से आप कौन सी महारतें जो है वो हासिल कर सकते हैं। यानी कि सारा कंप्यूटराइज वर्क, यानी कि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके ऊपर आपने स्किल्स को सीखना है या जिस पे आपने स्किल्स को इम्प्लीमेंट करना है। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है आपका है वो सॉफ्टवेयर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, data and programs that are used to computer and perform specific task। यानी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी कि हदायत का मजमूआ होता है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं और इस सॉफ्टवेयर की मदद से कोई खास किस्म का काम जो है वो किया जाता है। इसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है, जैसे देखिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हैं, उसके अंदर हम सीवी बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं। तो ये सारे का सारा एक खास काम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया जाता है। इसी तरह अगर हम एक और सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है एक्सेल। एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर सारी की सारी कैलकुलेशन होती है, यानी कि हिसाब किताब वाला काम हम एक्सेल के अंदर करते हैं। और एक्सेल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर वो चीज होती है जिसको हम छू नहीं सकते, वो सॉफ्ट होती है, यानी कि आपको कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स नजर आते हैं ना, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कि सॉफ्टवेयर कितनी किस्म के होते हैं, सॉफ्टवेयर की कुछ किस्में होते हैं, ये मैंने आपको नाम बताए थे, लेकिन इनकी कुछ इकसाम भी होती हैं। तो इसमें सबसे पहली आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और थर्ड पे कौन सी आती है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ये भी लिखी हुई है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है। चलिए हम देखते हैं जी, इसको पहले देखें जी। दो हैं टाइप्स, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको पहले भी आई थिंक सो एक्सप्लेन किया था कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो पहले से सॉफ्टवेयर हुआ होता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे कि विंडो, ठीक है। जब भी आप कंप्यूटर परचेज करते हैं तो वो उसके अंदर विंडो पहले से होती है, ठीक है, इसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होती हैं जो आप कंप्यूटर के अंदर खुद से इंस्टॉल करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, एक्सेल, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर हम खुद से इंस्टॉल करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यही फर्क है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर या वो प्रोग्राम होता है जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर पहले से होता है और वो हर कंप्यूटर में होता है ये, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होती हैं जो हम अब खुद से कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, उनको किसी खास काम को करने के लिए उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो टाइप्स कितनी है सॉफ्टवेयर की, दो हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पे पहले से इंस्टॉल हुआ होता है, जिसको हम विंडो भी कहते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो हम अपने खास काम को करने के लिए कंप्यूटर में करते हैं इंस्टॉल, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर की कितनी इकसाम है, यहाँ पे देखिए बेसिक पूछ रहा है। बेसिक का मतलब है बुनियादी, कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो बुनियादी सॉफ्टवेयर है ना, टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो कितनी है, वो 4 है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी विंडोज, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अच्छा, इनको मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूं स्टेप बाय स्टेप। इसमें देखिए सबसे पहले है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट O.SP लिखते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सारी विंडोज आ जाएंगी, जैसे एक्सपी, विस्टा, विंडो 98, ठीक है, विंडो 10, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर है कि आप कंप्यूटर के साथ कोई डिवाइस अटैच करती है ना, तो जैसे मैं ना कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को लगाता हूँ, ठीक है, तो प्रिंटर तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम उसके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करेंगे। यानी कि डिवाइस ड्राइवर बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी चीज को जिसको हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं उसको चलाने के लिए मददगार साबित होता है। जिस तरह आप देखिए, आप बाजार से गाड़ी खरीदते हैं ना, तो गाड़ी खुद बहुत तो नहीं चलेगी, जाहिर सी बात है उसमें ड्राइवर होगा तो वो चलेगी।
तो बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर के साथ आप कोई भी चीज़ अटैच करते हैं ना, तो उसका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल की जितनी भी विंडोज आ रही है ना, उनमें ये डिवाइस ड्राइवर पहले से ही होता है। आप जैसे ही कोई चीज़ लगाते हैं ना, वो प्लग एंड प्ले हो जाती है, यानी कि आप प्रिंटर अटैच करते हैं तो वो खुद से ही वो ड्राइवर जो है ना विंडो इंस्टॉल कर देती है। लेकिन सम टाइम इस तरह होता है कि विंडोज वो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करती, तो फिर आपको सीडी की मदद से उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है, या आप नेट की मदद से भी उसका एक छोटा सा प्रोग्राम होता है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं ये वाले जो कि हम अपने फायदे के लिए करते हैं, जैसे एंटीवायरस। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अब एंटीवायरस का क्या काम है कि कंप्यूटर के अंदर किसी किस्म के वायरस को आने से रोके, तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। तो जो सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं ना अपने फायदे के लिए, उनको कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। नंबर 4 पे क्या है जी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये ऐसा प्रोग्राम, ठीक है, या ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर में एक जुबान को दूसरी जुबान में कन्वर्ट करता है। जैसे एक बंदा इंग्लिश बोल लेता है, दूसरा उर्दू को समझता है, ठीक है, तो दरमियान में एक ट्रांसलेटर होगा जो कि इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करके ना अगले बंदे को एक्सप्लेन कर देगा कि इंग्लिश का उर्दू में ये मतलब है। अच्छा, फिर आ गया जी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर की विंडोज होती है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपने एक बात याद रखनी है, ये सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कि कंट्रोल एंड मैनेज ऑल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। जाहिर है कंप्यूटर के अंदर जो विंडो इंस्टॉल हुई होती है ना, ठीक है, वो सारे के सारे जितने भी कंप्यूटर में कंपोनेंट्स है ना, उनको कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, ठीक है, कि कीबोर्ड ने कैसे काम करना है, माउस ने कैसे काम करना है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें। अच्छा, इसमें ना जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जो विंडोज होती हैं, ठीक है, उनके कुछ फंक्शंस होते हैं। ये फंक्शंस के आपने नाम याद रखने हैं, बूटिंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूजर। ये सारे के सारे फंक्शन आपकी विंडोज करती है, ठीक है, विंडोज परफॉर्म करती है। अब नीचे देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखाए गए हैं, ये देखें, वो कह रहा है जैसे विंडो 10, 7, विस्टा एक्सपी, ठीक है, एंड्रॉइड। अच्छा, ये जो है ना, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद मैक, मैकडॉस, ये मैक जो है ना, ये आपका एप्पल वाला होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, लिनक्स, लिनक्स आपका ये वाला, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये सारी की सारी माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज हैं, और इनका आइकन इस तरह का होता है। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चले, आइकन आपने इनके याद रखने हैं, मैंने आपको एरो लगा के भी बता दिए, ठीक है, कौन सा किसका आइकन है। अच्छा, नेक्स्ट चले, अब आ गया जी आपके पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी किस्म के होते हैं, ठीक है। आपके जो कंप्यूटर होते हैं उन पे विंडोज होती है, ठीक है। उसके बाद मैक का मैंने आपको बताया था कि ये एप्पल का होता है। लिनक्स आपको मैंने ये दिखा दिया है, ठीक है, ये लिनक्स है। और उसके अलावा ये एंड्रॉयड का आइकन इस तरह का होता है, ठीक है। अच्छा, चले ऊपर चले, थोड़ा सा हम इसको ना देख लें। विंडोज क्या होता है जी, विंडोज इज अ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसको माइक्रोसॉफ्ट वालों ने डेवलप किया हुआ है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। मैक क्या है जी, एप्पल, ठीक है, 1984 में इसको मैकिंटोश पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लिनक्स इज द यूनिक्स, ठीक है, लाइक अ कम्युनिटी ऑफ द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपने याद रखना है कि ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके अलावा मोस्ट वाइडली सपोर्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। एंड्रॉयड जो है वो आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपने बात लाजमी याद रखनी है, और ये भी आप याद रख लीजिएगा। लेटेस्ट स्टेबल वेरिएंट, लेटेस्ट रिलीज डेट, ठीक है। वेरिएंट कौन सा है जी, 12L, 5.19, iOS 15, विंडोज 11 लेटेस्ट, ठीक है। और ये कब कब लॉन्च हुए हैं, ये तीनों, ये दोनों तो अगस्त में है, ये दरमियान वाला जुलाई में है, और फर्स्ट वाला मार्च में है। ये आपने इनकी डेट्स जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट आगे चले जी, डिवाइस ड्राइवर। ये देखें,
मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, तो ये दोबारा से आया है। डिवाइस ड्राइवर एनेबल द कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, प्रिंटर ड्राइवर एंड साउंड ड्राइवर। ये देखें, जैसे मैं ना कंप्यूटर के साथ, ये देखें ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, ये हमारे पास एक सीडी है और ये है आपकी डिवाइसेस कौन कौन सी हैं डिवाइसेस। जैसे मैं वेब कैम लगाता हूँ ना, तो इसके साथ भी वेब कैम जब नया बाजार से लेंगे ना, तो साथ एक सीडी भी मिलेगी, उसमें इसके ड्राइवर होंगे। माउस अगर अच्छे वाला लेंगे जैसे वाईफाई वाला, तो उसके भी साथ ड्राइवर मिलेंगे। अगर हम प्रिंटर लेते हैं तो उसके साथ भी एक सीडी होगी, ठीक है, जिसको हम कंप्यूटर में डालेंगे तो वो उसके ड्राइवर इंस्टॉल होंगे, उसके बाद प्रिंटर काम करना शुरू कर देगा। अच्छा जी, यूटिलिटी प्रोग्राम देखें, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये सर्विसेज प्रोग्राम भी इनको कहते हैं, ठीक है, जो कि हमें हिदमत हमारी करती है, ठीक है, हमारे लिए मददगार साबित होते हैं, उनको हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं। जैसे देखें एंटीवायरस, ये एवीजी एंटीवायरस है, ठीक है, उसके बाद अवेरा एंटीवायरस है, ये भी एंटीवायरस है, ठीक है, और इसी तरह ये ए वाला भी है अवेस्ट एंटीवायरस, ये सारे ऑलमोस्ट एंटीवायरस हैं। अच्छा जी, एंटीवायरस फाइल मैनेजमेंट टूल्स, कंपोजिशन टूल्स, डिस्क क्लीन अप टूल्स, डिस्क मैनेजमेंट टूल, बैकअप यूटिलिटी, ये सारे के सारे कंप्यूटर में फायदे के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, हमारी खिदमत के लिए। फाइल मैनेजमेंट क्या करता है, हमारी फाइलों को मैनेज करता है। कंप्रेस टूल्स क्या करता है, फाइल का साइज छोटा करता है। डिस्क क्लीन अप क्या करता है, आपकी डिस्क में से गैर जरूरी फाइल्स को रिमूव कर देता है। डिस्क मैनेजमेंट क्या करता है, आपकी जो हार्ड ड्राइव होती है ना, उसको मैनेज करता है, ठीक है, कि उसमें डाटा तरतीब से कर देता है। बैकअप यूटिलिटी क्या करता है कि आप जो कंप्यूटर पे काम करते हैं ना, उसका एक कॉपी तैयार करता जाता है, ताकि अगर आपका कंप्यूटर डैमेज हो तो आपको उसका बैकअप काम आ जाए। तो ये देखें, ये सारी की सारी सर्विसेज हैं, ठीक है, ये सारी की सारी खिदमात हैं जो हमें फायदा दे रही है कंप्यूटर में, हम अपने फायदे के लिए करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर मैंने आपको बताया था कि दरमियान में कंपाइलर होता है, इस साइड पे असम्बलर, दूसरी साइड पे इंटरप्रेटर। जैसे एक बंदा इंग्लिश बोलता है, ठीक है, दरमियान में कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, तर्जमा करता है, ठीक है, उस जुबान का दूसरी जुबान में। जैसे इधर वाला इंग्लिश बोल सकता है ना, दूसरा उर्दू, तो दरमियान में कंपाइलर क्या करेगा, इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करके अगले बंदे को एक्सप्लेन कर देगा। इसको कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ओहो, ऊपर चलें जरा। अच्छा, इधर देखें जी, सॉफ्टवेयर यूज टू ट्रांसलेट, यानी कि ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को फ्रॉम ह्यूमन रीडेबल, कि इंसान उसको आसानी से समझ ले। यानी कि कंप्यूटर पे आप जो काम करते हैं ना, ठीक है, वो बाइनरी लैंग्वेज में होता है, ठीक है, और कंप्यूटर उसको आपको इंग्लिश में स्क्रीन पे शो करवाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में। अच्छा जी, ये बात याद रख लें जी, माइनस का निशान का मतलब क्या है, मिनिमाइज, क्रॉस वाले का मतलब है क्लोज, और इस वाले का मतलब क्या है, जो स्क्वायर में बना हुआ, इसका मतलब है मैक्सिमाइज बटन, यानी कि ये साइज को बड़ा छोटा करता है आपकी स्क्रीन के। सो नेक्स्ट देखें जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, फाइल्स और फोल्डर में क्या फर्क है, ठीक है, तो ये बात देखें, द कोर फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर इज टू सॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन एंड डाटा। इसको हम फाइल कैन बी डिफाइंड बाय द कॉमन स्टोरेज यूनिट, टेक्स्ट शक्ल में हो सकती है, फोटो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, और प्रेजेंटेशन भी हो सकती है फाइल, ठीक है। ये फाइल की देखें, ये जैसे वर्ड की एक फाइल है, ठीक है। अब फोल्डर जो होता है ना, फोल्डर का याद रखना है, ये येलो कलर का होता है। फाइल किसी भी रंग की हो सकती है, लेकिन फोल्डर येलो कलर का होता है। फोल्डर इज ए डायरेक्टरी, इसको फोल्डर को दूसरे लफ्जों में डायरेक्टरी भी कहते हैं, ठीक है, MCQs है, ये आपने याद रखनी है। और इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स, इसमें एक फाइल नहीं होती बल्कि कलेक्शन मजमू होता है, यानी कि बहुत सी फाइल्स होती हैं एक फोल्डर में, ये बात याद रखनी है। फाइल जो है वो कोई एक होती है, जबकि फोल्डर जो होता है वो येलो कलर का होता है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स पड़ी होती हैं। जबकि फाइल जो होती है ना, वो आपकी जैसे वर्ड की है तो वो वर्ड ही है, ठीक है, और उसका कलर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। शॉर्टकट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि शॉर्टकट क्या होता है। शॉर्टकट इज लिंक फाइल क्रिएटेड इजीली access it, shortcut can be created on the desktop and it is other folder। यानी कि शॉर्टकट का मतलब है कि छोटा रास्ता। जैसे देखें, आपके कंप्यूटर में फॉर एग्जांपल 1 से लेके ना, ठीक है, 10 तक फाइल है,
तो आप रोजाना ना 10 वाली फाइल पे जाके काम करते हैं, तो आपको 1 2 3 मसलन 10 फोल्डर है, ठीक है, तो आप एक फोल्डर में जाते हैं, फिर दूसरे में, फिर 10वें में जाके काम करते हैं। तो आप क्यों ना 10वें फोल्डर का ही डायरेक्ट एक शॉर्टकट बना लें। तो जैसे ही आप शॉर्टकट बनाएंगे ना, तो फोल्डर के ऊपर एक इस तरह का एरो बन जाएगा। जिस फोल्डर पे ये एरो होगा ना ब्लू कलर का, इसका मतलब है वो आपका शॉर्टकट है। तो आप रोजाना उस फोल्डर को ओपन करते हैं ना, काम करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, इसका शॉर्टकट बना लें। जैसे ही शॉर्टकट बनाएंगे तो आपको इन 9 फोल्डर को क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट 10वें फोल्डर को ओपन कर लेंगे। तो ये शॉर्टकट आप डेस्कटॉप पे बना सकते हैं या कहीं जहाँ पे आपको आसान लगे उस जगह बना सकते हैं। अच्छा जी, ये समरी, अच्छा जी, ये MCQs इंपॉर्टेंट है, देखते रहते हैं। द विंडोज इन यूज ऑन ए डेस्कटॉप इज नोन एज, कि आप डेस्कटॉप पे जो विंडो यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्चुअल, डायनामिक, एक्टिव, लाइव। इसी तरह ये बाकी MCQs हैं, ये MCQs भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये इनमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्च इंजन क्या होता है जी, और इसकी 2 टाइप। सर्च इंजन आपको मैंने बताया ना, आपका सर्च इंजन जो होता है ना वो गूगल होता है, जिसके ऊपर आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। 2D और 3D शेप्स, ये अपने सॉफ्टवेयर डिफरेंशिएबल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर, ये हो गया आपका। लिस्ट लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये भी हो गया। राइट अ नोट ऑन स्निपिंग टूल्स इन विंडोज। स्निपिंग टूल्स का मतलब है सीजर, ठीक है, कैंची। इसका मतलब क्या है कि इसकी मदद से आप कोई भी चीज को काट सकते हैं। जैसे देखें, आप स्क्रीनशॉट लेते हैं ना अपनी विंडो का, ठीक है, जिस तरह मोबाइल पे हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो आप उसका कोई भी हिस्सा काट सकते हैं जो आपको चाहिए जरूरत के लिए, किसी को भेजने के लिए, तो उसको कट करके आप वो भेज सकते हैं। राइट ऑन द यूजेज ऑफ नोटिफिकेशन और विंडो। नोटिफिकेशन क्या होता है, जिस तरह आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन होता है जो कि आपको अलर्ट देता है कि आपके मोबाइल में ये मैसेजेस आए हुए हैं, ठीक है, या आपकी बैटरी लो है, नोटिफिकेशन आ जाता है, आप वॉलपेपर चेंज करते हैं, नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, आपके कंप्यूटर में वायरस आया तो उसका नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद ये देखें जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, फाइल में फोल्डर में क्या फर्क है। तो फाइल क्या होता है, ऑर्गेनाइज और मैनेज, ठीक है, और फाइल के मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, जबकि फोल्डर जो है वो येलो कलर का होता है, और फोल्डर के अंदर हम बहुत सी फाइल को रख सकते हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स की तरह के ही होते हैं। उसके बाद है डिस्कस एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो एजुकेशन में इस्तेमाल होते हैं, तो वो कौन से हैं, MS वर्ड, ठीक है, और MS एक्सेल। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी हो गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल कौन सी होती है, विंडो XP, विंडो 98 या कोई भी। राइट ऑन द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हो गया। व्हाट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, जो किसी खास काम के लिए इंस्टॉल किया जाता है। उसकी टाइप्स आपको बता। वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या होता है, जिसके अंदर हम कोई वेबसाइट होता है। ओके, शुक्रिया।